जब सुपरिटेंडेंट कन्फ्यूजन में है तो स्टूडेंट क्यों नहीं कन्फ्यूजन में रहेगा? हाँ, अब इस सेंटर पे जो भी एग्ज़ाम दिया है, जो मेरा दोस्त एग्ज़ाम दे रहा था, वो खुद कन्फ्यूजन में था, तो उसको बोले देखो ऑफिशियल नोटिस है। डोमिसाइल लेकर के स्टेट सरकार की जो नई पॉलिसी है, ये एकदम बिहार के जो भी नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक ठाक था, यूपीएससी लेवल का कह सकते हैं आप पेपर था। पेपर तो बहुत ही ज़्यादा टफ था, लग ही नहीं रहा था 1 to 5 के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लग रहा था हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, इस तरह का पेपर था। तब यहाँ पे रात बिताना पड़ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और रात में सोना जो है सो लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ पे इतना शोर शराबा और ट्रेन की आवाज़ और इतने सारे पैसेंजर्स रहते हैं, भीड़ भाड़, तो ये बड़ा ही एक मुश्किल सा काम रहता है। और फिर कल सुबह जो है तो तैयार हो गया और फिर सेंटर के लिए निकलना और फिर एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग है। सेक्टर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको तक नहीं पता है, कैसे पता रहेगा? 3 दिन पहले आप देते हैं सूचना की निगेटिव नहीं है और ग्रेजुएशन के लेवल से लेंगे ये वो दिस डैट, तो कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली का पहले जो प्रक्रिया था और अभी फिलहाल जो है ज़मीन और आसमान का अंतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। पटना जंक्शन पे हम आए हैं और फिर हालचाल जानने के लिए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे बिहार के तमाम जिलों से और कई अन्य राज्यों से भी यहाँ पे बीपीएससी के अभ्यर्थी आए हुए हैं परीक्षा देने के लिए। आप जानते हैं बीपीएससी प्री का परीक्षा है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हो रही है, उसको लेकर तमाम जो जगहों से जो बच्चे आए हुए हैं, जो अभ्यर्थी आए हुए सब बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सुमन कुमार मिश्रा है, मैं दरभंगा से आया हूँ। दरभंगा से ही हैं? दरभंगा से ही है। अच्छा, कब चले थे यहाँ पे? यहाँ सुबह दरभंगा से जो है तो ट्रेन पकड़े थे 12:45 में और यहाँ तकरीबन 7 बजे के आसपास पहुँचे थे। 7 बजे के आसपास? हाँ, 7 बजे के ठीक है, आसपास। अभी आप स्टेशन पे ही हैं, आप चाहते तो कोई होटल भी ले सकते थे, कि होटल क्यों नहीं गए आप? मैंने तकरीबन 10-15 होटल में ट्राई किया, लेकिन सारा जो है तो फुल है, तो मजबूरी में यहाँ पे आके और रात बिताना पड़ रहा है। जो डोमिसाइल सिस्टम खत्म कर दिया गया, कहीं उसको लेकर दिक्कतें आ रही है क्या? डोमिसाइल लेकर के, हाँ ये बिल्कुल डोमिसाइल लेकर के स्टेट सरकार की जो नई पॉलिसी है, ये एकदम बिहार के जो भी नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आने वाले टाइम में हमको लगता है कि ये डोमिसाइल सरकार ने जो ख़त्म किया है, इसको लेकर के और भीड़ होगा। और ये बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करना और सरकार का ये कहना कि हम जो है सो क्वालिटी टीचर लाएंगे, तो सरकार इतने दिन से कहाँ सोई हुई थी। ये छठे चरण तक जो है बहाली सीटें और स्टेट के मतलब मेरिट पे के बेसिस पे ही होता था, और आपने एग्ज़ाम का लेवल जो है इतना उठा दिया कि आप जो है तो बीपीएससी के लेवल से जो है तो टीचर का एग्ज़ाम ले रहे हैं, और अब बाद में आप कहेंगे कि मैंने तो एग्ज़ाम लिया और आपने जो है तो क्वालिफाई नहीं किया। और 2 से 3 महीने में स्वाभाविक सी बात है कि आप उस लेवल से आप उतना डेप्थ के साथ तैयारी करेंगे, ये बड़ा ही मुश्किल काम और चैलेंजिंग होता है। और ये अतुल प्रसाद जी जो हैं, ये तो समय समय पे आके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और स्टूडेंट को जो है सो बरगलाने का काम करते थे कि हम आपके लेवल से पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो स्टूडेंट में अच्छी खासी नाराज़गी है। मैं जब ट्रेन में आ रहा था तो जितने सारे स्टूडेंट्स मुझे ट्रेन में मिले, उन सारे मैंने जब उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने यही कहा कि सरकार ने जो है जिस तरह से जो है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है और जिस तरह का क्वेश्चन था, ये बड़ा ही दुखद बात है। अच्छा, जिस तरीके से मतलब ये देखी जा रही है, बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी दर ज़्यादा है, बेरोजगारी रेट यहाँ पे ज़्यादा है। एक डोमिसाइल सिस्टम को सरकार खत्म करके कहीं ना कहीं बिहार में और बेरोजगारी बढ़ा है या इससे कुछ कम होगा? ये तो बिल्कुल, आप एक तो इतने दिन पे टीचर की बहाली होती है और आपने जो है तो डोमिसाइल ख़त्म कर दिया, और बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं वो जो है यहाँ पे स्टेट का फॉर्म भरेंगे। और आने वाले टाइम में सोचिए कि मतलब जो है सो कितनी भारी भीड़ होगी। जैसे लगता है कि बैंक और एसएससी की तरह ही टीचर की बहाली हो जाएगी, बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो शिक्षित बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी बिहार में, और नेता लोग जो है सो ये लोग तो अपना इनका जो धंधा है वो चलता रहेगा। एक सिस्टम ये भी देखा जाता है बिहार में, जब भी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसकी पेपर धांधली का मामला आता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या इसकी डर है क्या आपको? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स तो बता रहे थे कि जो जिनकी ऊपर तक पहुंच है वो लोग जो है मतलब क्वेश्चन पेपर जो है इधर उधर करके पैसे से जो है तो मैनेज कर लेते हैं। हवा में नहीं, उसका कुछ प्रूफ? नहीं, उसका कुछ प्रूफ नहीं है, ऐसे ही लोग जो है तो बात करते रहते हो गई ना वो। हाँ, ये हवाबाजी। इसके बारे में जो है मेरे पास कोई पुख्ता ये नहीं है। लोग ऐसे ही बताते हैं कि मतलब कई बार इस तरह का चीज़ हो भी चुका है कि बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स कई बार हुए हैं और उसके क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। और तो इसके बारे में जो है सो मतलब सब लोग जानते ही हैं, ये सारे लोग जानते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो ट्रेन से आए होंगे, काफ़ी धक्का मुक्का खा के आना पड़ी? बहुत धक्का खाए हैं, तो मतलब यहाँ पे रात बिताना पड़ रहा है। और आप तो जानते ही हैं कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है और रात में सोना जो है सो लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि यहाँ पे इतना शोर शराबा और ट्रेन की आवाज़ और इतने सारे पैसेंजर्स रहते हैं, भीड़ भाड़, तो ये बड़ा ही एक मुश्किल सा काम रहता है। और फिर कल सुबह जो है सो तैयार हो गया और फिर सेंटर के लिए निकलना और फिर एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग है।
चैलेंजिंग इशू है ये। हाँ, ये बड़ा ही चैलेंजिंग है। ये क्या लगता है आपको, मतलब कि कैसे लगता है, क्या सरकार को कुछ और अलग स्टेप्स लेनी चाहिए थी कि जो भी बच्चे अलग जगहों से आ रहे हैं परीक्षाएं देने के लिए, उनके लिए कहीं रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था किया जाए? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम लोग दरभंगा से हैं तो देखिए मतलब इस सरकार का शुरुआत से ही रवैया ये रहा है कि लड़कों के प्रति जो इसका रवैया है वो बहुत ही मतलब गड़बड़ रहा है, क्योंकि खास करके जो लड़कियां हैं उनको तो मतलब आसपास में ही दे दिया गया और लड़कों को जो है बहुत दूर दराज भेज दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं है। लेकिन खैर लड़कियां हैं तो उनको तो आसपास मिलना चाहिए। थोड़ा सा ये सब एग्ज़ाम के दरमियान तो ये सब चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, लेकिन क्या पता ये बहाली का जो है मतलब हम लोग भी डरे हुए हैं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन का जो लेवल होगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कल हम लोगों का पेपर है और परसों है, तो हम भी उसी बात को लेकर डरे हुए हैं कि शायद प्राइमरी के लेवल से ही हम लोगों का भी उस तरह का लेवल या कहीं नेट के लेवल से नहीं हो जाए एग्ज़ाम। तो लेकिन अब तो निगेटिव मार्किंग हटा दी है। नेगेटिव मार्किंग तो हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लग रहा है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कि नेट की तैयारी करने के बाद ही आदमी बीपीएससी निकाल पाएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से मतलब देखी जा रही है बिहार में अलग और भी जो बच्चे हैं उनको बहुत कम समय मिला तैयारी करने के लिए, बहुत कम समय में ये परीक्षाएं ली जा रही हैं, क्या इस ड्यूरेशन में जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी हो पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने कम समय में पूरा माइंड जो है वो हौच पौच हो जाता है, और आप मार्केट में कुछ इस तरह का जितने सारे गाइड्स हैं या फिर जो भी मटेरियल है वो आप 2-3 महीने में नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा चीज़ है। और इसके लिए जो जैसे कि हम लोग इंग्लिश से हैं तो जो स्टूडेंट नेट की तैयारी बहुत दिनों से करता रहा है या उसने 1-2 अटैम्प्ट दिए हैं या फिर जो नेट क्वालिफाई है तो वही निकाल सकता है। तो हम लोगों ने तो उस लेवल से कुछ हद तक तैयारी की है, लेकिन ग्रेजुएशन के लेवल से जो है उतने डेप्थ में इतने सारे नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, पोइट्रीज़ हैं, और आप कह रहे हैं कि उस लेवल से हम एग्ज़ाम लेंगे, ग्रेजुएशन के लेवल से लेंगे, ये वो दिस डैट। तो कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली का पहले जो प्रक्रिया था और अभी फ़िलहाल जो है ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है दोहरा जो एक कहता है मानदंड तैयारी कर रहे थे। हम लोगों की तैयारी जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट की। अच्छा, बिहार में जितनी प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें शामिल थे क्या आप? बिहार में जितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन हाँ, लेकिन सरकार ने लाठीचार्ज की, कई बार जो है तो हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए। तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार का तानाशाही और इस तरह का हिटलर शाही जो है इससे जो है तो जनता खासा परेशान है। आने वाले समय में अगर आप टीचर बन जाते हैं तो सारी दुख कष्ट पीड़ा तो आपको दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से जो भी समस्याएं हैं वो तो सबसे बड़ा चीज़ आज के टाइम में रोज़गार ही तो है। यदि अच्छी नौकरी मिल जाती है तो फिर बहुत हद तक आपके जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से आए हैं? मैं इनके साथ आया हूँ। साथ ही में परीक्षा दिलवाने के लिए। आप कौन हुए? इनका साला हूँ। अच्छा, चलिए। इस साथ में आए हुए परीक्षा दो भैया दो और व्यक्ति हैं जिनसे बात कीजिए। सर, कहाँ से हैं आप? जी, समस्तीपुर से आया है। समस्तीपुर से आए। कब निकले थे घर से? कल आए थे, आज एग्ज़ाम था मेरा 1 to 5। स्टेशन पे स्टे कर ली? एग्जाम था? हाँ, आज एग्ज़ाम दिए हैं, कल भी एग्ज़ाम है मेरा, परसों भी एग्ज़ाम है। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? पेपर ठीक ठाक था, यूपीएससी लेवल का कह सकते हैं आप पेपर था। पेपर तो बहुत ही ज़्यादा टफ मतलब था, यूपीएससी का लग ही नहीं रहा था। 1 to 5 के लिए हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लग रहा था हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, इस तरह का पेपर था। इतना टफ पेपर था? इतना टफ पेपर था जी, बिल्कुल। इसलिए तो मतलब ऑनलाइन तो मीम्स वगैरह भी बन गया है कि लगता है गलती से यूपीएससी का पेपर आ गया बीपीएससी के एग्ज़ाम में। अच्छा, समझे? तो मीम्स वगैरह भी बन रहा है। ऐसे भी आप देख रहे बिहार सरकार पे मीम्स तो बराबर ही बनता है। नियमावली आया, उसमें जो है 20 दिन के अंदर जो है 13-14 संशोधन हो गया। उसमें निगेटिव मार्किंग था 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन पहले पता चल रहा है निगेटिव मार्किंग हटा है। और अभी भी बताइए, मतलब मेरा एक दोस्त दरभंगा में सेंटर है, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए गया, वहाँ सेंटर पे निगेटिव मार्किंग का जो है नोटिस तक चिपकाए हुए हैं, जिसका व्हाट्सअप वो हमको किया था कि यहाँ तो नोटिस चिपकाया हुआ था। हम उसको बोले हाँ वो हट गया, लेकिन अब बताइए सेंटर जो वहाँ दिया गया है, सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको तक नहीं पता है। कैसे पता रहेगा? 3 दिन पहले आप देते हैं सूचना की निगेटिव नहीं है, और 1 महीने पहले से लोगों को पता है। इसमें तो बच्चे मतलब वो रहेंगे ना, मतलब कि निगेटिव हटा या नहीं हटा, कन्फ्यूजन में रहेंगे। होता है बिहार में, अफवाह भी उड़ जाता है कि निगेटिव हट गया, हाँ, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आप पेपर निकालते नहीं हो, ऑफिशियल नोटिस देते नहीं हो, आप तो पता चल नहीं पाता है कि मतलब हटा कि नहीं हटा। हाँ, अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में रहता है। अभी अभ्यर्थी का तो छोड़िए, जहाँ सेंटर दिया गया सेंटर का सुपरिटेंडेंट कन्फ्यूजन में है, वो 1/4 का डाला हुआ है। हम आपको दिखा सकते हैं कि मेरा दोस्त व्हाट्सअप किया है, वो आप देख सकते हैं। निगेटिव के बारे में वहाँ पे क्लियर चर्चा है कि 1/4 जो है निगेटिव
दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये दरभंगा के सेंटर का है ये। अब बताइए सेंटर का सुपरिटेंडेंट कैसा है कि वो ये चीज़ का नोटिस दे रहा है कि 1/4 है, जबकि जो है बीपीएससी ऑफिशियल तरीके से निगेटिव को हटा चुका है। तो जब सुपरिटेंडेंट कन्फ्यूजन में है तो स्टूडेंट क्यों नहीं कन्फ्यूजन में रहेगा? हाँ, अब इस सेंटर पे जो भी एग्जाम दिया है, जो मेरा दोस्त एग्जाम दे रहा था वो खुद कन्फ्यूजन में था, तो उसको बोले देखो ऑफिशियल नोटिस है, नेगेटिव नहीं है, तुम 100 का 100 अटैम्प्ट करके आना। और वही ये नोटिस देख के जाता, और जैसे मेरा दोस्त था उसको तो हम समझा दिया, अदर स्टूडेंट जो दिया होगा वो तो कन्फ्यूजन में होगा, वो तो कन्फ्यूजन में होगा, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें होती है। आपको अगर कुछ करना है तो अब 2 महीना पहले नोटिफिकेशन आप निकालें। 2 महीना में एक तो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, बच्चे का तैयारी करने के लिए टाइम नहीं दिए। दूसरी चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे कि आप बोले निगेटिव नहीं है, आप 3 दिन पहले 4 दिन पहले निगेटिव हटाते, तो ये तो कोई मतलब वो बात बन ही नहीं रहा है ना। आप सूचना देने का मन है, सूचना तंत्र इतना तेज़ तो नहीं है ना, हर गांव में डिजिटलीकरण हुआ तो नहीं है ना। आज हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हमको सूचना जल्दी आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी 2G 3G की दुनिया में जी रहे हैं, उनको कहाँ से आएगा वो सूचना? वो कहाँ से मतलब देख पाएंगे कि नहीं निगेटिव हटा या नहीं हटा? तो इतना तरह से प्रभावी ढंग से ये सूचना फैला नहीं, तो अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि निगेटिव है ही। अभी हमारे सेंटर पे कुछ स्टूडेंट थे, उनको भी लग रहा था निगेटिव है ही, तो उनको बोले नहीं निगेटिव हट गया है, आप 100 अटैम्प्ट ले सकते हैं, 100% अटैम्प्ट आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं विद्यार्थी की क्या परेशानी है। बाहर के होटल को हम गए जब बात करने के लिए, बाहर का होटल सब फुल है। हम लोग को 100-120 किलोमीटर दूर उसरा से आए हुए हैं, यहाँ आए, होम डिस्ट्रिक्ट देता या 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस में देता था, हम लोग बाइक से अप डाउन कर सकते थे, या वहाँ जाके अपना घर से फिर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते थे और वहाँ परीक्षा दे सकते थे। यहाँ पटना में हम लोग आए, कल रात में 1-2-3 बजे यहाँ आए, सुबह में एग्ज़ाम दिए, थके मारे हैं, उसके बाद जो है फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कल एग्ज़ाम देना है, फिर कल रात में पढ़ाई करना है, फिर परसों एग्ज़ाम देना है। मतलब एक तो आप तैयारी करने के लिए टाइम भी नहीं दिए, दिमाग में बॉन्डिंग है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। संभावित है कि आज देखिए यूपीएससी का पेपर लेवल, यूपीएससी लेवल का पेपर आया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट का पसीना निकल गया। आप 1 to 5 का आप टीचर बना रहे हैं, आप आईएएस पीसीएस अधिकारी थोड़ी बना रहे हैं, आप टीचर बना रहे हैं 1 to 5 का, तो उस लेवल का आप क्वेश्चन सेट कीजिए ना। डेप्थ का लेना है तो डेप्थ का लीजिए। आप बोले कि एनसीईआरटी का, पहले बोले एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी पढ़ लो, बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने लगा, फिर जो है अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन है ट्वीट करके बोलते हैं कि एससीईआरटी का पढ़ो। अब एससीईआरटी का बच्चा पढ़ने लगा, पता चल रहा है एनसीईआरटी एससीईआरटी से अलग हट के आज का क्वेश्चन आ गया है। तो ये चीज़ें आ रहा है, तो ये चीज़ें एग्जाम में देखने को मिला है। अब देखते हैं कल लैंग्वेज पेपर में क्या होता है। हमको तो लग रहा है कर रहे थे तैयारी तो मेरा शुरू से ही चल रहा है, लेकिन ये टीचर का तैयारी तो जब फॉर्म हम फिलअप किए तभी से तैयारी करेंगे ना शुरू। अदर कंपटीशन का मेरा शुरू से चल रहा था, लेकिन टीचर का जो तैयारी 2-2.5 महीने से शुरू किए हैं। जब फॉर्म लड़ाई के बाद आप लोग की नोटिफिकेशन जारी की जाती है, काफ़ी समय से बिहार में भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू थी, भर्ती नहीं हो रही थी शिक्षकों की, उसको लेकर आप लोग काफ़ी लड़ाई लड़े, सड़क से लेकर विधानसभा तक चारों तरफ आप लड़ाई लड़े। उसके बाद से जब भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, जब नोटिफिकेशन आती है, तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी शुरू करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? काफ़ी लंबे समय का आप लोग का संघर्ष है और आज का संघर्ष। सर हम लोग जो है 2019 से संघर्ष कर रहे हैं। दिसंबर 2019 से सीटेट क्वालिफाई हम लोग है। जुलाई में जो सीटेट क्वालिफाइड था उसको छठे चरण में नियुक्ति मिल गई थी, और इसके बाद जो है मतलब सीटेट दिसंबर वाला लगभग 12-13 दिन के गैप के कारण में मतलब हम लोग नोटिफिकेशन में एलिजिबल नहीं हो पाए थे छठे चरण में। तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस भी किया गया था, पटना हाई कोर्ट में। तो हम लोग का जजमेंट लास्ट में 2-3 मतलब क्या बोलते हैं 1-1.5 साल तक तो स्टे लगा छठी चरण की बहाली पे, लेकिन सरकार वहाँ पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि हम 7वीं चरण की बहाली तुरंत दे रहे हैं। तो हम लोग तो लड़ाई 2019 से ही लड़ रहे हैं, 2019 से लड़ रहे, लाठी डंडे खाए हैं। आयकर विभाग पे देखे थे आप कितना कुछ हुआ था। आयकर चौराहा जो है वहाँ पे गर्दनी बाग में 2-2 महीना 3-3 महीना मतलब वहाँ पे एक मतलब बैठे हैं, हज़ारों स्टूडेंट बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करके नोटिफिकेशन हम लोग लिए हैं। लेकिन जब बहाली आने की बात होती है तो ऑल ओवर इंडिया को एलिजिबल कर दिया जाता है, ऑल ओवर कैंडिडेट को एलिजिबल कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं तो कष्ट है आप लोग के अंदर? बिल्कुल कष्ट है सर। मार खाएंगे हम, बहाली को कोई और ले जाएगा तो कष्ट तो होगा ही सर। आपके पिताजी का जमीन है, उस पर कोई और आगे दावेदारी ठोक दे तो आपको तकलीफ होगी ही। आप जाइए ना झारखंड सरकार से बोलिए ना कि बिहारी को नौकरी दे। आप क्यों नहीं अदर स्टेट में जा रहे हैं देखने के लिए? आपको प्रधानमंत्री बनने का शौक है तो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को आप बिहार में बुला लिए। अब बिहार का बच्चा जाए तो जाए कहाँ? एक तो बिहार में बहाली आती नहीं है, बहाली आती है तो आप देखते हैं किस तरह से क्या होता है। इसके बाद भी आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को आप इन्वाइट कर दिए आने के लिए, आइए एकदम एग्जाम दीजिए। आप देखिए यूपी और मतलब दिल्ली वगैरह से ट्रेन भर के स्टूडेंट आए हुए हैं, आपको यहाँ पे यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे।
जब तक बिहार का फॉर्म भरा रहा था तब तक वो लगभग 3.5 लाख 4 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। जैसे ही अदर जगह के लिए एलिजिबल किया गया 8 लाख प्लस फॉर्म गिर चुका है इस बहाली में। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे 1,70,000 की बहाली है वहाँ 8 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। आखिर 6.5 लाख युवा तो बेरोजगार रह जाएंगे। और भर्ती की जैसी जटिल प्रक्रिया है सरकार की, ऐसे में जिसको होने वाला होगा उसका भी नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि आप देख रहे हैं प्रक्रिया किस तरह से होते हुए जा रही है। जैसे कि भी हम 1 to 5 में हम एग्ज़ाम दिए, खैर 1 to 5 का तो BA DLED का मुद्दा हो गया। हम लोग BEd किए हुए, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग को वहाँ से जो है हटा दिया गया है, मान्यता रद्द कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे, एग्ज़ाम देने के लिए आए, लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भर्ती की प्रक्रिया ठीक नहीं है सरकार की, जिस वजह से आप देखिएगा कि बहुत सारी सीटें खाली जाएगी। जैसे छठा चरण की बात आती है तो उसमें महिला की सीटें, SC ST वगैरह की सीटें सब सारी की सारी खाली गई थी। तो उसी तरह से इस बार भी होगा। हम लोग की सरकार से एक और मांग थी, जिस टाइम हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, उस टाइम सरकार से एक मांग थी कि जिस कैटेगरी की महिला है अगर उस कैटेगरी में सीट खाली रहता है तो उस कैटेगरी को, अगर महिला नहीं मिल रही है तो उस कैटेगरी के पुरुष से उस सीट को आप फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता भी है, बहुत सारे वैकेंसी में ऐसा होता भी है। तो ऐसी मांग हम लोग रखे थी, ये सब मांग को नहीं माना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो बिहार के हैं, जो लोकल हैं, उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर हमारे घर में मतलब पापा के हम 3 बेटे हैं तो सीधी सी बात है पिताजी की ज़मीन पे तीनों बेटा का हक मिलना चाहिए। अब पड़ोसी हक आके मांगेगा तो थोड़ी ना हम लोग देंगे। पहले तो हक हम तीनों का होना चाहिए, हम तीनों से बचेगा तब किसी को देंगे। अगर सरकार को अदर स्टेट वाले के लिए भी अगर वैकेंसी देना ही था तो 10% 15% रिजर्वेशन करके उन लोगों को दे देते। 80-85% कम से कम तो बिहार के स्टूडेंट के लिए रखते वो, ताकि बिहार के स्टूडेंट उसमें अपना फुलफिल करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा एकदम धड़ल्ले से फॉर्म गिरा है, धड़ल्ले से अपना यूपी बिहार तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी तो सर हम 2014-15 से कर रहे हैं। रेलवे का तैयारी करते थे, इससे पहले बैंकिंग का भी तैयारी किए हैं, और उसके बाद BEd करके और देख रहे हैं टीचर की तैयारी की है, टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल कुमार। ऑल द बेस्ट ऑल जी आपको। थैंक यू सो मच सर। एक और सर हैं जिनसे बातचीत करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? छपरा से। छपरा से। छपरा में कहाँ से? छपरा में बसंत से। अच्छा। यहाँ पे आए हुए हैं, कब से आए हुए हैं पटना में आप? पटना में तो हम 6 बजे पहुँचे हैं। शाम 6 बजे। हाँ। होटल भी जा सकते थे आप? बहुत होटल देखे हैं, बहुत महंगा मैंने बोल रहा था लोग। उतना हम लोग कहाँ से पैसा देंगे? 2000 1500 एक बेड का। तो हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कहाँ से उतना पैसा लेंगे? और कहीं खाली भी नहीं था, तो हम लोग सोचे हैं कि यही राहत है कि स्टेशन पर रहा जाए। कितने बजे से परीक्षा है? कल 7:30 में एंट्री है, रिपोर्टिंग टाइम। कहाँ सेंटर पड़ा? एन कॉलेज। हाँ, लैंग्वेज है और सब्जेक्ट परसों है। तो तीनों दिन स्टेशन पे ही रहने के विचार है? नहीं, कल ट्राई किया जाए, कहीं मिल जाएगा तो कल हम लोग। लेकिन अलग अलग राज्यों से भी बच्चे आए हुए हैं हमारे राज्य में। हाँ, फिर इस वजह से भी होटल खाली नहीं है, वैकेंसी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखा जाए, कल का माहौल जैसा किया जाएगा। जो डोमिसाइल सिस्टम हटा दिया गया उससे आप एग्री हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एग्री नहीं है हम लोग। क्यों नहीं एग्री हैं? हम लोग का हक है और दूसरा कोई ले जाएगा, और दूसरा स्टेट कहाँ ऐसा करता है? और दूसरा स्टेट में ऐसा नहीं होता है जो यहाँ होता है, जो सरकार का गलती है, नहीं करना चाहिए। ऐसा कदम क्यों उठाएगी? उठाई वो सोचे, उनका अपना पर्सनल मैटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या? अब सरकार को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या बोल सकता है दूसरा? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम भी 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। 10 साल से? हाँ। शादी विवाह हो गई आपकी? नहीं हुआ है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? उम्र 35 हुआ। 35 साल। हाँ। आज जिस तरीके से पेपर आया हो तब ये बताया जा रहा है कि BPSC का नाम पे UPSC का पेपर ले लिया गया है। हाँ, तो लेवल इसलिए हार्ड किया गया है कि ज़्यादा लोग छंट जाए, ज़्यादा लोग छट गए। हाँ, भीड़ खत्म करने के लिए। लगभग बताया जा रहा है कि 8 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है इसमें। हाँ, तो और सीट 170 ही है इसमें। पूरा ऑल इंडिया को दिया जाएगा तो होबे करेगा। अब पूरे भारत को भरवाइएगा और इतना बेरोजगारी है, वो तो बढ़वे करेगा स्टूडेंट।
चलिए ऑल द बेस्ट सर। हाँ ठीक है सर। अच्छा राहुल जी, कल से आप स्टेशन पे ही हैं? आज भी स्टेशन पे ही हैं। इस बीच आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, पुलिस वाले लोग भी आए होंगे, आप आरपीएफ जीआरपी दोनों आई होगी आपको हटाने के लिए यहाँ से? नहीं, इस तरह का दिक्कत नहीं हुआ है। आरपीएफ वगैरह नहीं आए हैं यहाँ पे पूछने के लिए, और जहाँ पे हम हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं लगता है, प्लेटफॉर्म के बाहर हैं। और हम काउंटर पे सर से पूछ भी लिए कि सर यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत है भी क्या, तो सर बोले नहीं ज़रूरत है। तो हम लोग अब स्टे कर रहे हैं, मजबूरी है सर, मतलब मजबूरी है स्टे करना। रेलवे स्टेशन कौन चाहता है सर कि शोरगुल में पढ़ाई करे और रात में सोए? नींद आने वाला है यहाँ पे। हम लोग तो बस दिन काट रहे हैं कि सुबह हो फिर से जाएँ, एग्ज़ाम दे आएँ, फिर रात भर रुकना है, फिर कल एग्ज़ाम, परसों एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद घर जाना है सर। तो हम लोग तो बस दिन काट रहे हैं। यहाँ पे किसको आराम मिलता है? होटल गए लेने के लिए, होटल बहुत महंगा बताया, ऑलरेडी बहुत सारा होटल फुल है, और जो खाली है वो महंगा बताया, वो जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उतने महंगे होटल को। तो फिर इस वजह से हम लोग सोचे कि चलो कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, जो रेलवे स्टेशन पे ही स्टे कर लेंगे। तो यही सब चीज़ है। चलिए शुक्रिया राहुल जी हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर आपका। चलिए, बिहार के तमाम जिलों से, अलग अलग जिलों से बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं आए हुए हैं। इनकी समस्याओं को आपने देखा किस तरीके से लगभग 2-2 दिन से, एक दिन से, आज शाम से ये लोग स्टेशन पे ही ये लोग स्टे किए हुए हैं। एक पन्नी बिछा के, एक बेडशीट बिछा कर यहीं पे ये लोग लेटे हुए। सोचिए, ये राहुल जी कल शाम से यहाँ पे स्टे किए हुए हैं, आज परीक्षा दे के आए, फिर कल भी पेपर है, परसों भी पेपर है, राइट? 2 दिन अभी लगातार इनकी पेपर है, और 2 दिन से ये 3 दिन लगातार है, लगभग तीनों दिन ये प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि पटना में कई जगहों पे जितनी भी होटल्स हैं, सभी का सभी होटल फुल हो चुकी हैं, और दोगुने रेट पे उसको दिया गया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो बच्चे आए हैं पहले से ऑलरेडी उसको बुक कर चुके हैं। इस वजह से भी कई अभ्यर्थियों को होटल्स नहीं मिल पा रही हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या करना है कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।